डियर फ्रेंड्स, हम अक्सर ये बात करते हैं कि हमें गर्मी में कौन कौन से काम करने हैं, कौन कौन सी खाद देनी है, पानी कब कैसे देना है। लेकिन हमने कभी इस बारे में बात नहीं किया कि कौन से काम हमें जब बहुत तेज़ गर्मी हो तो नहीं करने, यानी कि बिल्कुल भी नहीं करने ये काम। वो काम करने से आपकी सारी गार्डनिंग के इनमें आपने जितने भी एफ़र्ट अभी तक डाले हैं वो सारे एफ़र्ट्स ख़राब हो जाएंगे और आपका बैक गियर लग जाएगा आपकी गार्डनिंग के अंदर। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है तो हमारे को अपने पौधों की कटाई छटाई यानी कि प्रूनिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ से हम कटाई छटाई करेंगे वहाँ का जो एंड होगा वो सूखने लग जाएगा। कटाई छटाई करने का जो सही टाइम होता है वो होता है जुलाई। जैसे ही आप अपने पौधे की कटाई छटाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। में की गई कटाई छटाई से पौधों में आती है नई नई ग्रोथ। इसके बाद आती है बात कि पानी आपको दिन के टाइम पे बिल्कुल भी नहीं डालना। जब बहुत तेज़ गर्मी होती है, दोपहर का टाइम होता है, उस टाइम पे मिट्टी बहुत ज़्यादा गर्म होती है। जब हम दिन के टाइम पे पानी डाल देंगे तो मिट्टी गर्म होने के कारण जड़ें होती हैं पौधों की, वो जलने लग जाती हैं। तो किसी भी टाइप का छिड़काव पौधों के ऊपर करना हो, मिट्टी में पानी डालना हो, तो वो आपको शाम को या सुबह डालना चाहिए। इससे मिट्टी के अंदर ठंडक बनी रहेगी और पौधे उस पानी का अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट काम हमें जो नहीं करना है वो है खाद को डालना। गर्मी जब बहुत ज़्यादा होने लग जाती है तो सॉलिड खाद को नहीं डालना चाहिए। किसी भी तरीके की सॉलिड खाद हो, कोई कितना भी बोले कि हल्की खाद है, गर्मियों में ग्रोथ होती है, लेकिन गर्मियों के टाइम में आपको कोई भी सॉलिड खाद ठोस फॉर्म में नहीं डालनी है अपने पौधों में। जब भी आपने पौधों में खाद डालनी हो तो आपको उसको लिक्विड फॉर्म में डालनी है, पहले पानी में भिगा के। उसके बाद उसको 24 या 48 घंटे के बाद 5:1 की रेशियो में या 10:1 की रेशियो में खाद के अकॉर्डिंग अपने पौधों में छिड़काव करिए। क्योंकि सॉलिड खाद इतनी ज़्यादा गर्म होती है, जब भी आप अपनी मिट्टी में डालेंगे तो पौधे की जड़ें उससे भी जल जाती हैं। ये बात बहुत सारे लोगों को पता नहीं होती। तो इस टाइम पे लिक्विड खाद का यूज कीजिए और जब जुलाई का टाइम आए तब आप अपने गार्डन के अंदर सॉलिड खाद को डालना स्टार्ट कर सकते हैं। फिर बात आती है आपको अपने गमले की मिट्टी को इस तरीके से खाली बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं। अपनी मिट्टी के अंदर सूखे पत्तों से या पुराने गत्ते से अच्छी तरीके से मल्चिंग कीजिए, यानी कि मिट्टी को पूरी तरीके से कवर कर दीजिए। अगर मिट्टी इतनी गर्मी में खुली रहेगी तो जो भी पानी आप अपनी मिट्टी में डालेंगे वो पूरे दिन भर की धूप से इवेपोरेट हो जाएगा और मिट्टी के ऊपर डायरेक्ट सूरज की किरणें पड़ती रहेंगी, तो पौधे की जड़ें भी जलती चली जाएंगी। मल्चिंग करने से ये फ़ायदा होगा, जो आप पानी डालेंगे वो पानी की नमी मिट्टी में पूरा दिन बनी रहेगी। फिर धीरे धीरे जब बारिश आनी शुरू हो जाएगी तो ये जो पत्तियां हैं ये गल के खाद के रूप में आपके पौधों को मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो अपनी मिट्टी को बिल्कुल भी अनकवर मत रखिए। कहीं से भी जुगाड़ होता है, अगर पत्ते नहीं हैं तो सूखे पुराने जो कार्डबोर्ड्स होते हैं, गत्ते को भी फाड़ के अपनी मिट्टी में चारों तरफ गमले में बिछा सकते हैं। फिर एक और काम है जो कि हम गार्डनर्स अनजाने में कर देते हैं। इस टाइम पर जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इस टाइम पर कोई भी पौधे की रीपॉटिंग बिल्कुल भी मत कीजिए या कोई नया पौधा अपने बगीचे में बिल्कुल भी ऐड मत कीजिए। जब जुलाई आएगा, मॉनसून स्टार्ट हो जाएगा, तब आप रीपॉटिंग भी कर सकते हैं, नई पौध भी लगा सकते हैं। इस टाइम पे लगाए हुए पौधे का सर्वाइवल रेट बहुत ही कम होता है, बहुत कम चांसेस होते हैं। मैं ये कहूँगी 100 में से 1% होगा कि पौधा बच पाएगा, क्योंकि उसको इतनी गर्मी लगेगी कि वो पौधा ट्रांसफ़र शॉक से ही मर जाएगा। तो इस टाइम पे अपने पौधों की ना रिपोर्टिंग करिए, ना ही नए पौधों को अपने गार्डन में ऐड कीजिए, क्योंकि जब पौधा मरने लग जाता है तो बहुत ही निराशा हाथ लगती है। तो ये बात भी आप ध्यान रखिए कि जो हमें गार्डनिंग करते समय भद्दर गर्मी में नहीं करनी है। जब गर्मी बहुत ज़्यादा पीक में होती है तो एफिड्स और मिली बग्स का बहुत ज़्यादा अटैक गार्डन में हो जाता है। जो कोमल पत्तियां होती हैं, जो बेबी लीव्स आ रही होती हैं पौधों की, जैसे भिंडी की कलियां आ रही होती हैं, ज़्यादातर देखा गया मिली बग्स वहाँ पर लग जाते हैं। जो लौकी के पत्ते होते हैं उनके पीछे एफिड्स लग जाते हैं। तो टाइम टू टाइम अपने पौधों को अच्छे से मॉनिटर करते रहिए। कोशिश करिए पानी की तेज़ प्रेशर से ही उन मिलीबग्स और एफिड्स को धो दीजिए, क्योंकि अगर आप नीम का तेल भी यूज़ करें तो नीम का तेल आपको शाम को यूज़ करना होगा। नीम ऑयल का स्प्रे डे टाइम में या सुबह बिल्कुल भी मत कीजिए। नीम ऑयल का स्प्रे करना है तो शाम को कीजिए,
क्योंकि नीम ऑयल डालने से पौधों को थोड़ा सा तो शॉक लगता है, तो शाम को जो थोड़ी हल्की सी ठंडक होती है दिन के मुकाबले, उतनी देर में पौधा अपने आप को रिवाइव कर लेता है और उस शॉक से बच जाता है। और जैसे जैसे मौसम ठीक होने लग जाएगा तो ये पेस्ट अटैक भी कम हो जाएगा। तो ये कुछ ज़रूरी काम जो मैंने आप सबके साथ शेयर किए, ये अपनी गार्डनिंग में बिल्कुल भी मत कीजिए। जैसे कि मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, आपको प्रूनिंग इस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं करनी। आप अपने पौधों में अच्छे से मल्चिंग करिए, अपने पौधों में पेस्ट और मिलीबग्स का ध्यान रखिए, अपने पौधों को पास से मॉनिटर करते रहिए। दिन के टाइम में बिल्कुल भी पानी मत दीजिए अपने पौधों को, और किसी भी टाइप की सॉलिड खाद अपने पौधों को बिल्कुल भी मत दीजिए। जुलाई से जब मानसून स्टार्ट हो जाएगा तो ये सारे काम हम फिर से रिज्यूम कर सकते हैं। ये 5 बातें जो मैंने आपको बताई, ये भद्दर गर्मी जो एक्सट्रीम समर होती है, ये 5 बातें उस टाइम के लिए हैं। जैसे जैसे मौसम ठीक होने लग जाएगा फिर से हम अपनी वापस से गार्डनिंग की जो रेगुलर हैबिट्स हैं, जैसे कि प्रूनिंग करना, सॉलिड खाद देना, तो ये सब काम हम फिर से कर पाएंगे। और आपको ये भी वॉच रखना होगा कि आप जिस जगह पर रहते हैं हर जगह पे मानसून अलग टाइम पर आता है। अगर आपके यहाँ जल्दी मानसून आ रहा है तो अपने आप इस चीज़ को छोड़ सकते हैं, आप टाइम से प्रूनिंग कर सकते हैं, सॉलिड खाद देनी होगी। जैसे ही मानसून शुरू होगा उससे पहले हम सबको अपने बगीचे में सॉलिड खाद भी देनी होगी। तो मानसून के अकॉर्डिंग आप अपने गार्डन के अंदर इन सब कामों को वापस से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जब तक गर्मी बहुत ज़्यादा है, एक्सट्रीम समर है, धूप बहुत ज़्यादा है, 45 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर है, तो आप बिल्कुल भी अपने गार्डन के अंदर ये 5 काम मत कीजिए। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।